परविंदर जी। जी देखिए, अभी बीजेपी के प्रवक्ता को मैं सुन रहा था। पहली बात तो मैं आम आदमी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं राजनीतिक विश्लेषक हूं और मीडिया फॉर्मेट के हिसाब से हर एक राजनीतिक विश्लेषक को ये तय करना पड़ता है कि वो किस पार्टी के पक्ष में बोलेगा। आई एम सॉरी, जो जिस विचारधारा को मैं समझता हूं मैं उसके पक्ष में आई वॉज टोल्ड आप प्रवक्ता है। नो आई एम सॉरी, अगर आप विश्लेषक हैं तो मुझे ऐसा लगा कि आप आम आदमी नहीं सर, पार्टी के आम आदमी पार्टी के समर्थक के तौर पर आपकी डेजिग्नेशन यहाँ पर पड़ी है। हूँ आम आदमी के समर्थन में, मैं जी बिल्कुल। तो लेकिन मैं बड़ी सारी बातें हैं, जब देश का विषय आता है ना तो ये राजनीति से ऊपर उठकर हो जाता है। क्योंकि चाहे भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, जब देश की बात आती है, देश की सुरक्षा की बात आती है, देश के अंदर देश को माहौल खराब करने की बात आती है, तो उसके अंदर सभी पार्टियों को एक मत होकर एक बात करनी चाहिए। और ये जो परविंदर जी चीजें मैं दिखा रहा हूं इस वक्त अपने तमाम दर्शकों को, ये वही चीजें हैं जो देश का माहौल बिगाड़ने के लिए की जा रही हैं स्वर्ण मंदिर में। नहीं देखिए, और जिसका आप समर्थन कर रहे हैं कि कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ लोग नहीं सर, तमाम लोग हैं ये। मैं देख नहीं पा रहा आप क्या दिखा रहे हो स्क्रीन पे सर, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये चीजें आज से नहीं है। ये जब से ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ है तब से है। आम आदमी पार्टी तो अब आई है सरकार में, अभी तो वो आई है। चाहे आप सिमरनजीत सिंह मान की बात करो, वो 30 साल से वो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। उनके साथ कितने लोग थे? उनके साथ कोई आदमी नहीं था। ये तो अब वो जो एक पॉलिटिकल उसमें चुनाव जीत गए, लेकिन उनके साथ जब लोगों की नाराजगी होती है एक व्यक्ति से तो वो दूसरे को बेनिफिट मिलता है, इस तरह की बात होती है। लेकिन अगर आप कहें खालिस्तान की, लेकिन आप देश का माहौल, मैं बताऊं यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है। अगर कहीं पाकिस्तान कुछ कर रहा है या इंग्लैंड कुछ कर रहा है या स्पेन कुछ कर रहा है तो उनकी यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ना यहाँ का सिख उनकी बात को सुनता है, ना खालिस्तान जैसी कोई बात है। लेकिन आप अपने देश की बात करिए, देश के किसानों के बारे में आपने क्या करा, देश के जवानों के बारे में आपने क्या करा, देश के खिलाड़ियों के बारे में आप क्या करा। देश के खिलाड़ियों के साथ इतना बड़ा उनकी बेटियों के साथ एक व्यक्ति जो मेंबर पार्लियामेंट है बीजेपी का, उसको बचाने के लिए पूरी भारतीय जनता पार्टी का तंत्र लग जाता है। उसकी एफआईआर करने के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है और इतने महीने लगाने के बाद। परविंदर जी सुनिए परविंदर जी, जांच चल रही है उस पर और अमित शाह से मुलाकात भी होगी, पहलवानों की है, बातचीत हो गई है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। मुद्दे पर आइए सर, मुद्दे से मत भटकिए। अभी आपने ये जो तमाम समर्थक, जो खालिस्तानी समर्थक, इनका समर्थन किया, इस पर बात करिए आप। निरादर करने के बाद ये सर वही लोग हैं जो पाकिस्तान से हथियार ड्रोन से मंगवाते हैं। पहले कभी सॉर्ट आउट करा, आज उनकी इतनी बेइज्जती करने के बाद, उनके साथ इतना अत्याचार करने के बाद आज गृह मंत्री जी मिले हैं, पहले क्यों नहीं मिले? किसानों को पहले क्यों नहीं मिले? 13 महीने बाद प्रधानमंत्री जी माफी मांगते हैं, 13 महीने के अंदर 750 किसान मर जाते हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? उनको कोई कंपनसेशन नहीं मिलता, उनके बारे में कोई बात नहीं की जाती। आज भी किसानों के बारे में कोई बात नहीं की जाती। इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र की बात करी जाती है। ये क्या देश को तोड़ने की बात नहीं है? ये देश में अलगाव, देश का माहौल खराब करने की बात नहीं है? आप इस बात को समझिए, आपको न्यूट्रल होकर चलना पड़ेगा। इस देश की मिट्टी में खून शामिल है सभी का, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। आप इसको आप इस देश के अंदर सबका उतना ही राइट है जितना हिंदुओं का। हिंदू राष्ट्र वैसा ही है क्योंकि 80% आबादी हिंदुओं की है, हिंदुओं की चलती है। सब में आपस में भाईचारा है, लेकिन पॉलिटिकल लोग उस भाईचारे को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। हमें वो नहीं होने देना चाहिए। ठीक है।